दोस्तों, स्टडी विद श्याम में आप सभी का स्वागत है। और हमारे जो एपिसोड चल रहे थे हड़प्पा सभ्यता से लेकर के, उसके बारे में हम आपको लेक्चर बाय लेक्चर बताते चल रहे हैं। तो आज जो हमारा लेक्चर है, चौथा लेक्चर है, और वो लोथल जो जगह है गुजरात में, आपको पता ही होगा। ये हड़प्पा सभ्यता की एक साइड है जो कि जिसमें नगरों और उनके बहुत सी चीज़ों के साक्ष्य मिलते हैं। तो लोथल की जो खोज की थी वो रंगनाथ राव ने की थी 1953 ईस्वी में। रंगनाथ राव 1953 ईस्वी में इसकी खोज की गई थी। ठीक है। अब 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 स्थिति, ठीक है, अब अगर हम इसकी स्थिति के बारे में बात करें कि रंगनाथ लोथल जो है प्रेजेंट टाइम में कहाँ पे स्थित है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि गुजरात में खाभात की खाड़ी के नज़दीक भोगवा एक नदी है, भोगवा, ठीक है, उस नदी पर ये लोथल स्थित है। तो वर्तमान में स्थिति इसकी गुजरात में है, भोगवा नदी के तट पर, ठीक है। अन्य नाम इसको लघु हड़प्पा बोलते हैं, लघु मोहनजोदाड़ो भी बोलते हैं, क्योंकि प्रथम जो साइट खोजी गई थी वो मोहनजोदाड़ो थी, तो इसको लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदाड़ो बोलते हैं, ठीक है, इसका दूसरा नाम। और पहले फिर इसका बाद ये मानव निर्मित बंदरगाह, यहाँ पे जो आप देखेंगे, क्योंकि गुजरात में है, वहाँ अरब सागर भी मिलेगा, तो वहाँ पे स्थिति ये है कि वहाँ पे आपको जो बंदरगाह भी स्थित है वो मानव निर्मित बंदरगाह स्थित वहाँ पे है, और इस तरह का वहाँ पे चाल चलन भी आपको मौजूद मिल जाएगा। और दूसरी बात, फिर यहाँ पे आपको बाजरे व चावल के साक्ष्य, अगर आपसे पूछा जाए कि बाजरे और चावल, वैसे तो आप देखेंगे हड़प्पा में चावल के ज़्यादा साक्ष्य नहीं मिलते हैं, लेकिन लोथल जो जगह है वहाँ पे चावल और बाजरे के भी साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। फर्स्ट ये बात, एक ही बाल में पूर्व व पश्चिम भाग, ठीक है, पूर्वी व पश्चिम भाग, इसको आप समझिए कि ये इंड पॉइंट है, वहाँ से पूर्व पश्चिम दोनों ही भाग सटे हुए दिखाई देते हैं। जैसे कि आप भारत का देखेंगे, जब कन्याकुमारी है तो वहाँ पूरा पश्चिम दोनों ही आ जाते हैं, तो ऐसी ही ये एक जगह है। अग्नि वेदा, इस पे आपको पता ही, देवी देवता और ये सब इन चीज़ों का जो हमको साक्ष्य मिलते हैं, जो हमारे आप समझ लीजिए आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, ठीक है, जिन इतिहासकार बोलते हैं, जो इन पे रिसर्च करते हैं, तो वहाँ पे उन्होंने देखा है कि अग्नि वेदिकाएँ भी कोई भी साक्ष्य मिले हैं लोथल में, ठीक है, जिनसे इनकी पूजा वूजा वगैरह का भी काफ़ी काफ़ी कुछ रहता था। तो आप देखेंगे कि साथ ही साथ बहुत सी चीज़ों का वहाँ पे उल्लेख किया गया है। चौथी चीज़ है इसमें खेलों के, अगर हम बारे में बात करें तो उस जब वो सभ्यता थी, अगर 4000 साल पहले वहाँ भी खेल होते थे, तो वहाँ शतरंज खेल के साक्ष्य पाए जाते हैं। शतरंज खेल है, आप सब लोग जानते होंगे, ओलंपिक में भी इसका काफ़ी योगदान है। और दूसरी बात, फारस के साथ व्यापार की एक मोहर, आपको पता ही है, जब हम लोकेशन आपको बता चुके हैं कि ये गुजरात के तट पर अरब सागर की तरफ स्थित है, तो वहाँ से व्यापार भी, जो व्यापार है वो हम अगर हम बात करें तो फारस की जो खाड़ी है, जो इस समय गल्फ़ कंट्री बोलते हैं, मिडिल ईस्ट बोलते हैं, जैसे कि सऊदी अरब, इजिप्ट, ओमान, और इसके बाद दुबई, ये जितनी भी कंट्री हैं उनके साथ व्यापार भी होता था, ठीक है। तो फारस की खाड़ी के साथ उस जगह से व्यापार भी होता था। दूसरी बात, अब हमें एक साथ 20 समाधियाँ मिली हैं, आपको पता है, जब इनकी खुदाई चल रही थी तो देखा गया कि 20 समाधि मिली एक साथ, तो इसीलिए इसको मुर्दों का नगर भी कहा जाता है। लोथल को मुर्दों का नगर भी कहा जाता है। हो सकता है यहाँ पे मुर्दे ज़्यादा, जैसे कि आपने देखा होगा मुस्लिम समुदाय में एक जगह पे सब लोगों को उनकी मिट्टी को दफनाया जाता है, तो मुर्दों का शहर भी इसी को कहा जाता है, लोथल को ही। अब दूसरी बात करते हैं युग्म समाधियों के साक्ष्य। सती, आप बात जानते होंगे, सती प्रथा जैसी व्यवस्था जो भारत में थी, उसके भी साक्ष्य लोथल में दिखाई देते हैं, ठीक है। और इसके अलावा फिर हाथी दांत का स्केल, जो हाथी के दांत रहते थे, जानवर तो था ही हाथी, और उसके जो दांत थे उनको इस्तेमाल करते थे एज ए पैमाने के रूप में, ठीक है, किसी भी चीज़ को नापने के लिए हाथी के दांत का इस्तेमाल होता था।
ठीक है। अब और प्रथम बार यहाँ पे जो आटा नहीं था उसकी चक्की के भी साक्ष्य मिले हैं लोथल में। आटा पीसने वाली चक्की, ठीक है, उसके भी साक्ष्य आपको लोथल में मिले दिखाई देंगे। मनका बनाने का कारखाना, व्यापार भी होता था, तो इसका जाहिर सी बात है जब व्यापार होता था तो फिर कारोबार भी चलता होगा, काम भी होते होंगे, और जो डोमेस्टिक फैक्ट्रियां होंगी वहाँ के वर्कर, ये सब चलता था पहले। तो उस तरह के कारखाने भी थे जिसमें लोग काम करते थे। और कपड़ों के भी रंगाई बुवाई ये सब कारखाने हुआ कर, रंगाई कुंड एवं अथवा कपड़ों की सगाई के साक्ष्य भी मिले हैं। तो ये जो व्यापार आज से ही नहीं, अगर हम बात करें तो जब से मानव उत्पत्ति हुई है तब से इस तरह के साक्ष्य आपको मिलते दिखाई देंगे। कपड़े भी बनते थे, रंगाई भी होती थी, लोग पहनते भी थे, ठीक है। साथ ही साथ और भी चीज़ें, एक मम्मी का मॉडल प्राप्त हुआ है जिससे स्पष्ट होता है कि इस सभ्यता की, मिस्र की सभ्यता के साथ सब, आप मिस्र की सभ्यता तो जानते ही होंगे, वहाँ पे ममीज मिलती हैं जो वहाँ के राजा थे, तो जो पिरामिड होते हैं उनमें वहाँ पे वो डेड बॉडी रखी जाती है ममीज की, ठीक है। तो जो इजिप्ट के बारे में लोग अच्छे से जानते होंगे वो इसके बारे में जानते होंगे। तो इजिप्ट और ये हड़प्पा सभ्यता, ठीक है, दोनों मिलते जुलते, ऐसा लगता है कि दोनों लोग आपस में पहले ज़माने में साथ साथ रहते थे और कल्चर एक दूसरे से बदलते रहते थे। तो ये भी सभ्यताएं दोनों के बराबर साक्ष्य मिलते हैं। अब दूसरी बात, ठीक है, और साथ ही साथ आपको हम बता देते हैं कि दो राक्षसों के चित्र वाली मोहर प्राप्त हुई है, दो राक्षसों वाली चित्र, ठीक है। तो इस तरह के जो जानवर थे तो उनकी पेंटिंग वगैरह की जाती थी। तो वो जो पेंटिंग करते थे, जो रहते थे जिस जगह पे, वो गुफाओं में लोग रहते थे उस टाइम। तो जब क्या है कि इंसान जब गुफा में रहता था तो वहीं पे गुफा के पत्थरों में पेंटिंग बना देते थे जानवरों की, जो उस जमाने में रही होगी। राक्षस टाइप के भी बहुत लोग दिखते थे मानो, उस तरह की पेंटिंग की जाती थी। तो इस तरह के साक्ष्य मिलते होंगे। दूसरा, गोरिल्ला और बारहसिंगा के चित्र वाली मोहरें, वही बात हुई, मैं आपको बता रहा हूँ कि जानवर और इनकी भी पेंटिंग वगैरह बना करती थी, ठीक है, क्योंकि लोग केव्स में रहते थे और गुफाओं में रहते थे, इसके अलावा और जो बनाकर भी रहते थे, ठीक है। अब दूसरी बात, यह एक बर्तन पर चालाक लोमड़ी और कौवे की कहानी के चित्र अंकित मिले हैं। तो जब इस तरह की अगर चित्र से कोई कहानी दर्शाई गई है, इसका मतलब लेखक भी रहते होंगे, कहानियाँ भी लिखते होंगे, पढ़ाई भी होती होगी। तो सारी चीज़ें एक पूरी सभ्यता, मानव सभ्यता 4000 साल पहले जैसे आप लोग रहते हैं ऐसे ही सभ्यता पूरी लोग रहते थे, लेकिन वो धीरे धीरे सभ्यता खत्म हो गई है। तो क्या होता है कि कभी कभी हम भी ऐसे ही किसी दिन खत्म ना हो जाए अपनी भी सभ्यता, इसीलिए हमको नेचर के साथ जुड़ा रहना चाहिए, पहली बात, ठीक है। तो ये हमने लोथल के बारे में बता दिया है। अगला धौलावीरा के बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक है। धौलावीरा के बारे में भी हम बता देते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है उसमें, ठीक है। वो भी एक साइट्स है जो कि आप लोग जानते होंगे, वो भी गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। धौलावीरा के बारे में अगर हम बात करें तो इसके जो खोज करता है, ठीक है, इसके खोज करता है जगपति जोशी, 1967 में धौलावीरा की खोज की थी जगपति जोशी 1967 में। दूसरी, इसकी विस्तृत उत्खनन RS बिस्ट ने, उत्खनन का मतलब अगर हम बात करें कि कब इसको देखा गया अच्छे से, तो बिस्ट ने, और इसकी स्थिति कहाँ पे इस समय जो धौलावीरा स्थित है, गुजरात में कच्छ खाड़ी में स्थित है, ठीक है। और आपको पता ही है गुजरात का, भारत का सबसे बड़ा कोई जिला है क्षेत्रफल के हिसाब से तो वो कच्छ है, तो वहाँ पे ये धौलावीरा स्थित है। मासर और मानहार नदियों के मध्य स्थित है, ठीक है। और वहाँ पे दो नदियाँ हैं, मासर और मानहार नदियों के मध्य में, बीच में स्थित है। दूसरी बात, अब हम बात करते हैं क्षेत्र की दृष्टि से भारत में स्थित सिंधु, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल, ठीक है। आप सब लोग बात करें कि क्षेत्रफल की दृष्टि भारत में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता आपको जानते हो पाकिस्तान में भी, भारत में जब बंटवारे के बाद
कुछ हिस्सा, ज़्यादातर हिस्सा पूरा पाकिस्तान में चला गया है इस सभ्यता का, लेकिन कुछ हिस्सा भारत में रहा है। तो भारत में जो सबसे बड़ा नंबर पे, दूसरे नंबर पे धौलावीरा आता है क्षेत्रफल के हिसाब से अगर हम बात करें, ठीक है। और धौलावीरा में पत्थर से बना हुआ एक जलकुंड बना है जो कि शैल स्थापत्य कला का बहुत सुंदर उदाहरण है। तो तालाब भी मिलते थे, कुएं, ट्यूबवेल, वो कुएं भी मिलते थे जिनसे पानी का इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। पहली बात तो पानी के सोर्स साधन यही थे। दूसरी बात कि अगर हम बात करें इसमें कि धौलावीरा में और त्रिस्तरीय नगर योजना, ठीक है, 3 स्तर की योजना रहती थी इसमें। फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास जैसे होते हैं वैसे इनके घर भी बनते थे सिस्टमेटिक। आप ट्रेनों में अगर बैठोगे तो एक होता है फर्स्ट क्लास जिसमें एसी फेसी बाकायदा बढ़िया लगा होता है। जो दूसरा था वो उसमें स्लीपर होता है, सिर्फ सो के मस्त जा सकते हो। और तीसरा जो होता है जनरल डब्बा, ठीक है, जिसमें मार भीड़ भर जाती है, जितने भी आ जाए सब। तो ऐसी 3 क्लासेस इसमें भी होती थी। जो घर थे, जो ठीक ठाक लोग थे तो उनको सिंगल मतलब मिलता था, जो वैसे थे डबल टाइप के मिलते थे, ट्रिपल टाइप के मिलते थे घर बने हुए। तो त्रिस्तरीय नगर योजना भी थी। पत्थर पर चमकीला पॉलिश, ठीक है। और पत्थर पे जो उनका उस जमाने में वो पत्थर बहुत इस्तेमाल होते थे। और वहाँ के जो आर्ट जो बनाते थे या जो कल्चरिस्ट थे वहाँ के लोग, वो पत्थरों को तराश कर वहाँ पे मंदिर और घर मकान ये सब बनते थे उस जमाने में भी उन्हीं पर, ठीक है। घोड़े की कलाकृतियों के अवशेष, अब घोड़े भी थे बिल्कुल, सेना एना के लिए भी घोड़ों का इस्तेमाल जरूर किया जाता होगा, ठीक है। घोड़ों का इस्तेमाल, दूसरी बात, एक जगह से दूसरी जगह जाने में भी किया हो जाता होगा। तो उनके भी जो कलाकार थे उन्होंने घोड़े को भी कलाकृतियाँ बनाई हुई हैं दूसरे। और एक एक भव्य इमारत, स्टेडियम के अवशेष। आपको पता है कि स्पोर्ट जब होता था तो इमारतें भी बनती थी और मैदान भी बने हुए थे पहले। और अन्यथा जल प्रबंधन प्रणाली। और सबसे अच्छा जो धौलावीरा में इस सभ्यता में होता था कि पानी की प्रॉपर व्यवस्था, हर घर में पानी पहुंचने की सुविधा होती थी, ये समझ लीजिए। और नाली जो बनती थी वो घर के पीछे बनती थी, और पानी जो आता था पीने वाला वो घर दरवाजे के जस्ट बाहर। इस तरह की सुविधाएं आपको उस सभ्यता में मिल जाएंगी। और अंत में बस बेटा मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ये 2 हमने धौलावीरा, और इसके बाद हमने जो आपको पहला लोथल के बारे में बताया है, इन सबको अच्छे से रीड कर लीजिएगा और एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं। और लास्ट में इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें, और अपने दोस्त और फ्रेंड को भी इस चैप्टर के बारे में बता दें, और एग्ज़ाम के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद बच्चों।